अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को स्टार्ट करने लगे हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 को खत्म किया। उसमें कुछ कंडीशंस बुक वाले दी गई होती हैं, उस कंडीशंस के मुताबिक हमने उस एक्सरसाइज को खत्म किया। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर जो 2.4 है उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 भी आसान ही है, रूट्स के इक्वल है। तो इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x² + bx + q = 0, देन इवैल्यूएट। आपने करना है किसको इवैल्यूएट करना है, a² + α² + β²। नंबर 2, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा क्यूब। और नंबर 3, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो रूट स्टूडेंट्स, उसमें इसके अंदर हमें अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। इनकी मदद से जो उसने हमें इक्वेशन दी है, सबसे पहले तो हम उसका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और उसके बाद उसका प्रोडक्ट अल्फा बीटा निकालते हैं। और उसके बाद जो गिवन उसने हमें जो वैल्यू दी हैं उस सॉल्यूशन के लिए हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी गई है उसका हम सम में प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से मैं लिखता हूँ। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, इसका इक्वेशंस है कुछ इस तरीके से कि x² + bx और +q = 0। अब स्टूडेंट्स मैं इसको लिखता हूँ इसके कोएफिशिएंट मेथड में कि a क्या हो जाएगा 1, b p और c हो गया स्टूडेंट्स q। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस पी ओवर 1 हम नहीं लिखते, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकालते हैं कि ये हमारे पास अल्फा बीटा जो है वो आता है हमारे पास c ओवर a। अल्फा बीटा c ओवर a, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा बीटा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें c की जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स q ओवर 1 हम नहीं लिखते, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई अल्फा बीटा। ये नंबर या अल्फा बीटा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसने हमें कुछ वैल्यूज दी हैं। इन वैल्यूज के मुताबिक उसने हमें पहले कहा है कि α² + β² फाइंड आउट करो। नंबर 1 α² और प्लस β² ये हमने फाइंड आउट करना है इक्वल टू कैसे बात। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू है। α² + β² की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक फार्मूला यूज होता है। जहां भी आपके पास स्टूडेंट्स α² और β² आ जाए तो उसके लिए आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, हम इसको लिखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो वाला फार्मूला है जब α² और प्लस β² आ जाए तो इसकी जगह हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा बीटा की है। हमारे पास वैल्यू α² और β² की मौजूद नहीं है। इस वजह से हमने इसको लिखना है इस फॉर्म में कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको इस तरीके से क्यों लिखा कि इस वैल्यू को हमने इस तरीके से लिखना है। देखें स्टूडेंट्स, प्रूव करके देखते हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को α² और प्लस β² इक्वल टू इस तरीके से लिखूं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कि ये वैल्यू हमने इस तरीके से क्यों लिखी। ये वैल्यू हमने इस तरीके से क्यों लिखी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तो 2 अल्फा बीटा है नहीं, तो हमने ये -2 अल्फा बीटा कहां से लगा दिया। तो इसको प्रूव करके देखते हैं स्टूडेंट्स। α² + β² इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसकी लेफ्ट साइड जो हमारे पास राइट साइड दी गई है उसके मुताबिक देखते हैं। इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, तो इसका फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। α² + β² और +2 अल्फा बीटा और ये वाली वैल्यू -2 अल्फा बीटा। ये देखें 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा आपस में कैंसिल हो गया। α² और β² इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स α² और β²। देखो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज है α² + β² ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा।
कि मतलब जहां भी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास -b है तो हम इसमें -b का स्क्वायर लिखते हैं और -2 अल्फा बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास q है तो इसके अंदर हमने q लिखा। तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ गई p स्क्वायर -2q, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जवाब आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास इसका दूसरा पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसका है अल्फा क्यूब बीटा। ये देखें अल्फा क्यूब बीटा और प्लस हमारे पास आ गया अल्फा बीटा क्यूब। अब हमने इसको सॉल्व करना है, एवेल्यूएट करना है। वैल्यूज जो हमारे पास दी गई हैं वो कुछ इस तरीके से, हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले तो इसको कॉमन देखते हैं कि इसमें से अगर कोई चीज कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा बीटा क्यूब, तो इसमें से अल्फा बीटा स्टूडेंट्स कॉमन आ जाता है। अब जब हम अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं तो इस कॉमन ने इसको डिवाइड करना है, तो देखो अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, सिर्फ अल्फा स्क्वायर बच गया और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और प्लस हमारे पास ये देखो स्टूडेंट्स अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, एक बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गई कि अल्फा बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं कि अल्फा बीटा इनटू ये लिखते हैं अल्फा प्लस अल्फा और ये प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हमने ये वैल्यूज इस तरीके से लिख दी कि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था इसको हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हम इसको यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है q, तो इसके अंदर हम q पुट करते हैं और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो b है, माइनस b तो हम क्या लिखते हैं माइनस b का स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास q। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये आ जाएगा q और इनटू ये p स्क्वायर, क्योंकि माइनस p जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो q स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा और माइनस मेरे पास हो गया 2q माइनस 2q, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमने इसके अंदर पुट की वो माइनस p थी, वो p स्क्वायर हो गया और a b की वैल्यू जो अल्फा बीटा की वैल्यू वो q है तो माइनस 2q हो गया, तो p स्क्वायर माइनस 2q और अल्फा बीटा की वैल्यू हमने q यहां पर पुट की तो ये वैल्यू आ गई। अब q स्टूडेंट्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखते हैं p स्क्वायर q और माइनस 2q स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर जो 2 था उसकी हमने सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3, उसके बारे में देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्ट यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इसके एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होता है कॉमन और अनकॉमन वैल्यूज को आपस में, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, वो एलसीएम होता है। अब सबसे पहले तो ये देखें डिनोमिनेटर के अंदर कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है। अब ये देखते हैं दोनों ही वैल्यू अनकॉमन है, मतलब कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो जब इस तरह की वैल्यूज आ जाए तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास एलसीएम निकल आता है। तो एलसीएम हमारे पास आ गया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमने ये एलसीएम निकाला। देखो स्टूडेंट्स बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, यहां से अल्फा और ये अल्फा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, और प्लस हमारे पास ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो गया, क्या बच गया बीटा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम मेथड है। एलसीएम मेथड में ये होता है कॉमन और अनकॉमन वैल्यूज को जो फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला जाता है। जब एलसीएम हमारे पास आ गया, अब इस एलसीएम को अंदर रखकर पहले हम इस पर डिवाइड करेंगे। कैसे कि मैं अल्फा बीटा को इस तरीके से डिवाइड करता हूं, अल्फा बल्कि सॉरी अल्फा, ये हमारे पास इस तरह आ गया अल्फा बीटा जो है वो डिवाइड होगा बीटा के साथ। ये देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, जो जवाब है उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो क्या है इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ये अल्फा बीटा। तो इनकी वैल्यूज हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b है तो इसकी जगह माइनस b स्क्वायर जो है वो पुट करेंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू इसकी जगह q पुट करेंगे और ओवर हम
क्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस हमारे पास हो गया 2q ओवर हमारे पास आ गया q। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आई जो हमने तीसरा पार्ट सॉल्व किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.5 का 2.4 है, उसका पहला क्वेश्चन था जिसमें उसने हमें एक इक्वेशन दी थी। उस इक्वेशन की मदद से हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, और उससे रिलेटेड उसने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जो उनका हमने सॉल्यूशन निकाला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, और उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दी, और जो गिवन कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने उसको सॉल्व किया। तो आइए स्टूडेंट्स अब इनके क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो लिखा हुआ है एक्सरसाइज नंबर 2.4, एक्सरसाइज नंबर 2.4, उसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है if alpha beta are the roots of the equation। इक्वेशन अब स्टूडेंट्स हमारे पास दी गई है 4x² - 5x और प्लस 6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी इक्वेशन दी गई है। इसकी मदद से वो कहता है ये वाली वैल्यू है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा फाइंड आउट करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करो, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमें जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन इक्वेशंस है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं और अल्फा बीटा निकाल देते हैं, और उसके बाद जो उनकी वैल्यूज होंगी हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह उनके अंदर हम पुट करके उसका जवाब निकालते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमने सॉल्यूशन में लिखना है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन, तो इसमें वैल्यूज आ गई 4x² - 5x और प्लस 6 = 0। इसमें स्टूडेंट्स a = 4, b = हो गया -5 और c = 6। सबसे पहले स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं -b/a, और अल्फा प्लस बीटा जो है स्टूडेंट्स वो -b, ये माइनस और ये -5/a की वैल्यू 4 हो गई, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 5/4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। नंबर 2 हम निकालते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा स्टूडेंट्स c/a होता है, तो अल्फा बीटा हमारे पास c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 6, a की वैल्यू 4, तो 2 का टेबल जाता है, 2 2 4 और 2 3 हो गया 6, और अल्फा बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 3/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू निकली अल्फा बीटा की। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि पहला पार्ट जो उसने में दिया हुआ है उसके मुताबिक 1 ओवर अल्फा और प्लस 1 ओवर बीटा हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी सिखाया था कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, कॉमन और अनकॉमन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो दोनों की वैल्यू अनकॉमन है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा। तो एलसीएम हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स अल्फा बीटा, और यहां से देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, सिर्फ बीटा बच गया, बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे लिखते हैं बीटा, प्लस यहां पर अब इसको इससे डिवाइड करते हैं। देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ अल्फा बच गया, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात होती है, कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ओवर हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 5/4, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 5/4, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 3/2, ये हमने लिखा 3/2। अब स्टूडेंट्स आ गया 5/4 और मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3, 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5/6। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जवाब है 5/6। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट्स 1 था। और उसके बाद पार्ट नंबर 2 जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कुछ वैल्यूज हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स है 5/4, और अल्फा बीटा जो है जो गिवन कंडीशंस है उसके मुताबिक हमें दी गई है 3/2। ये वैल्यूज दी गई हैं ये इनकी। अब हमारे पास इसका दूसरा पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये फाइंड आउट करना है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसमें हम ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका अगर हम स्क्वायर ले लें, दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर सिंपल हम इसका स्क्वायर ले लें तो कुछ इस तरीके से होगा कि अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आ जाता है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो सिंपल इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अल्फा बीटा के स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू दी गई है 3/2। तो अगर इस 3/2 की वैल्यू हम यहां पर पुट करके इसका स्क्वायर लिखें तो 3 3 9/2 2 4, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जवाब आ गया। ठीक हो गया।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नंबर 3। नंबर 3 को भी हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। वैल्यूज हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू 5/4 और अल्फा बीटा जो है वो इक्वल टू है 3/2 और इसकी मदद से हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 1/अल्फा स्क्वायर और ये बीटा और प्लस 1/अल्फा बीटा ये स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, कॉमन और अनकॉमन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो इसका एलसीएम होता है। तो हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि 1 ये अल्फा स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स ये होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और प्लस हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और ये मल्टीप्लाई बीटा, क्योंकि बीटा दो दफा है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम होता है कॉमन और अनकॉमन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना। जो कॉमन और अनकॉमन वैल्यूज होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से एलसीएम निकल आता है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कि हमारे पास अगर हम देखें ये अल्फा और ये अल्फा कॉमन हो गए, मतलब इसका अल्फा और इसका अल्फा और इसका बीटा और इसका बीटा। अब ये देखो अल्फा ये अल्फा कॉमन, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा और ये अल्फा कॉमन और ये बीटा कॉमन हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। तो अनकॉमन फैक्टर्स क्या हैं, अल्फा बीटा, तो ये भी आ गया अल्फा बीटा। ठीक हो गया कि मतलब हमारे पास इस वैल्यूज के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा कॉमन आ गए और अनकॉमन फैक्टर्स जो हैं वो अल्फा बीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मतलब हम इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आएगा। ठीक हो गया, ये हमने इस तरीके से लिखना है कि ये अल्फा बीटा इसमें से कॉमन है और अनकॉमन फैक्टर भी अल्फा बीटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम आता है। तो इस एलसीएम को अब क्या करते हैं, अंदर रखकर हम पहले इस पर डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको अंदर रखकर इस पर डिवाइड करें स्टूडेंट्स क्या होता है, ये देखो कि अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ एक बीटा बच जाएगा, वो एक बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बीटा, ये हो जाएगा बीटा। अब इसे अंदर रखकर हम इस पर डिवाइड करते हैं। देखो एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, दो बीटा जो हमारे पास ये जो बीटा है इन दोनों बीटा से ये दो बीटा जो है आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ एक अल्फा बच गया, एक अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हमारे पास आ जाएगा अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये देखो कि बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात होती है। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि स्टूडेंट्स हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास 5/4 है, तो इसकी जगह हम 5/4 लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3/2 और इसका स्क्वायर है 3/2, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 5/4 और ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो 3 3 9/2 to the 4, 3 3 9/2 to the 4। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वैल्यूज आ जाएगी कुछ इस तरीके से कि 5/4 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/9, 4/9, 4 से 4 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/9 इसका जवाब आ गया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 था। इस पार्ट नंबर 3 के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसका जो फाइनल पार्ट है वो पार्ट नंबर 4, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास अनकॉमन और अनकॉमन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से होता है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा बीटा इसका जो है एलसीएम आ गया। अब देखो बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया, अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा और प्लस यहां पर देखो बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, ये बीटा क्यूब। अब हमारे पास ये क्यूब की वैल्यूज आ गई हैं, क्यूब की वैल्यूज आ गई है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो फार्मूला है ये इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल होगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्यूब वाली वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी। कैसे इसके इक्वल होगी, इसको प्रूव करके देखते हैं कि अगर मैं इसके अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब अगर ओपन करूं, ये क्यूब ओपन करूं कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल है? हमने इसको इक्वल किया था स्टूडेंट्स के अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा की हमने इसको इक्वल किया था। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस हमारे पास हो जाएगा बीटा क्यूब और प्लस हमारे पास हो गया 3 अल्फा बीटा और इनटू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और यहां से स्टूडेंट्स ये देखोगे हमारे पास आगे वाली वैल्यू जो हमने -3 अल्फा बीटा और इनटू हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखो +3 अल्फा बीटा और -3 अल्फा बीटा ये वाली वैल्यू सारी इससे कैंसिल हो गई और क्या बच गया अल्फा क्यूब और प्लस हमारे पास हो गया बीटा क्यूब और जो हमने इसके इक्वल करना था। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। अगर इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख दें तो फिर भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये इक्वल है, इक्वलिटी है, आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा और ओवर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जो है वो है स्टूडेंट्स अल्फा बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास जाएगा 5/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 5/4 इसका क्यूब -3 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है 3/2। तो 3/2 इसके अंदर पुट किया और मल्टीप्लाई हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5/4। तो 5/4 हमने दोबारा इसके अंदर पुट किया और ओवर हमारे पास दिया गया स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से कि वैल्यूज हमारे पास दी गई है अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 3/2 दी गई है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं कि 5 का क्यूब जो है वो हो जाएगा 125 ओवर 4 4 द 16 16 4 द 64 और माइनस हमारे पास 3 3 द 9 ओवर हमारे पास हो गया 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 के साथ और ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 3/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, इसको हम लिखते हैं 125 ओवर 64 और -2 5 द 45 ओवर 2 4 द 8 हो गया और डिवाइडेड बाय हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय हमारे पास 3/2। अब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसके एलसीएम निकालते हैं। इसके एलसीएम स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 64 125 वैसे आ गया और 8 8 का होता है 64। तो 45 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 द 40 0 4 कैरी बाय 8 4 द 32 और 4 36 तो माइनस के 360 और ये डिवाइड हम कर रहे हैं 3/2 के साथ। अब स्टूडेंट्स 360 में से अगर हम 125 माइनस करते हैं तो 10 में से 5 5 और 3 2 235 माइनस के 235 और ओवर हमारे पास हो गया 64 और ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। तो 2 1 सा 2 2 3 सा 6 2 2 सा 4 और ये हो जाएगा माइनस के 235 ओवर हमारे पास आ गया 96 जो है वो इसका जवाब आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 था उसका लास्ट पार्ट था जो पार्ट नंबर हमने 4 किया। तो अब हम इसी एक्सरसाइज के पार्ट नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट दिया गया है इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन lx² plus mx plus n equal to 0 whereas l is not equal to 0 then find alpha cube beta square plus alpha square beta cube और दूसरा है 1 over alpha square 1 over beta square। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्टूडेंट्स जो हमें इक्वेशन दी गई है उससे हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालकर हमने गिवन कंडीशंस के मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले तो सॉल्यूशन में लिखते हैं वैल्यूज दी गई है lx² प्लस हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स mx और प्लस n इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, बल्कि हम पहले इसको कोएफिशिएंट मेथड में लिखेंगे। a जो है वो इक्वल टू l, b जो है वो इक्वल टू m और c जो है वो इक्वल टू n के हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा -b जो है वो हो जाएगा -m/n। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई और उससे नेक्स्ट हम लिखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स होती है c/a। तो अल्फा बीटा हम क्या लिखते हैं c की वैल्यू हमारे पास n/n। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब इसका पार्ट नंबर 1 स्टूडेंट्स करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारे पास दिया गया अल्फा क्यूब
बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखो कि इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही, अगर कॉमन आ रही है तो पहले हम उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास यहाँ से आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, सिर्फ अल्फा बच गया, बीटा स्क्वायर से बीटा कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये कॉमन इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ से सिर्फ बीटा बच जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, इसको हम लिखते हैं अल्फा बीटा, इसको मैं इसका स्क्वायर ले लूं और ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा। तो इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट की जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है n ओवर l इस टोटल का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस m ओवर हमारे पास आ गया l। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया n स्क्वायर ओवर हमारे पास हो गया l स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई माइनस m ओवर l, माइनस m ओवर l, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से माइनस m n स्क्वायर ओवर हमारे पास हो जाएगा इसका l क्यूब। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 आया, जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट किया। दूसरा पार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है वो माइनस m ओवर l, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकली n ओवर l, और इससे हम क्या निकालते हैं 1 ओवर अल्फा स्क्वायर और प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर हम इसे निकालते हैं। तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आ गया, यही आएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहां से देखो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर, और प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। और इसको स्टूडेंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस स्टूडेंट्स 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, और नीचे हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस m ओवर l इस टोटल का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालते हैं 2 अल्फा बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास दी गई है 2 अल्फा बीटा की वैल्यू n ओवर l, और इसको ब्रैकेट में डालकर डिवाइड हम कर देते हैं कि इससे अल्फा बीटा की वैल्यू है n ओवर l इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट डालना जरूरी है, ब्रैकेट अगर आप नहीं डालोगे तो पहले आपको डिवीजन का रूल करना पड़ेगा इस बोर्ड मास रूल के मुताबिक। तो इस वजह से मैंने ब्रैकेट डाली क्योंकि मुझे पहले इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, और नेक्स्ट हमारे पास माइनस के 2n ओवर l और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन करते हैं। ब्रैकेट का एलसीएम जो है वो l क्यूब l स्क्वायर आएगा इसका एलसीएम। तो देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से तो m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 l से 1 l कैंसिल हो गया, यहां से 2nl हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्टूडेंट्स n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 2nl, और ओवर हमारे पास आ गया l स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा l स्क्वायर ओवर हमारे पास हो गया n स्क्वायर। l स्क्वायर से स्टूडेंट्स l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl, और ओवर हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का, उसके बारे में हमने सॉल्यूशन किया। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 थी, उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। तो इस एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्वेरीज है, तो मुझे मेल आप मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाई करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.4 के बारे में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।